गुज़िश्ता हफ्ते हमने बातचीत की थी हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, और फिर पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि उसको नॉर्मल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो उसमें एक चीज़ जो बहुत अहम और है वो ये है कि हमें एक्टिव रहना है, यानी एक्सरसाइज, पैदल चलना है। रोजाना दिन में 40-45 मिनट, 1 घंटा पैदल चलने की आदत हमें डालनी है। चेयर बेस्ड एक्सरसाइज जो है, अगर आप मोबिलिटी का प्रॉब्लम है तो करें, मतलब एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं, इसी की रिलेटेड बातचीत है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए पहले कुछ इस्तिलाहात हैं, यानी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम अक्सर व बेशतर, कभी कोई हेल्थ की वीडियो आप देख रहे हैं, कोई डॉक्टर साहब कोई बातचीत कर रहे हैं, वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और मैं सोचने लगता हूं कि यार इसका मतलब क्या है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको पहले कुछ ऐसे अल्फाज जो हैं, जो रिलेटेड हैं, ब्लड प्रेशर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, दिल की बीमारियों में, तो वो अल्फाज के मानी क्या है, ताकि आपको जब कोई आप किसी डॉक्टर की या किसी डाइटिशियन की वीडियो देख रहे हैं तो आपको आसानी हो जाए समझने में। एक लफ्ज वो इस्तेमाल किया जाता है, एथिरोमा। एथिरोमा जो है, इसका मतलब यह है कि चिकनाई का हमारी जो शरीयाने हैं अंदर, उनके अंदर जमकर जगह को कम कर देना, यानी शरीयानों की जगह जो कम कर हो गई उसे एथिरोमा कहते हैं। फिर एक है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये चिकनाई का शरीयानों के अंदर जमने का अमल है, यानी जब ये जमने का जो अमल है, जो जमती है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्लोरोसिस। और ये जो चिकनाई जम कर जगह जो कम हो जाती है उसे एथिरोमा कहते हैं। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है, ये वो चिकना मादा है जो जिस्म में बुनियादी तौर पर जिगर के जरिए बनता है, यानी लीवर के जरिए। फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज, CHD, ये इस्तेमाल होता है अक्सर, यानी आर्ज़ाए कल्ब। जब शरियानों में चिकनाई जमा होकर, यानी जम कर जगह को कम कर दे, तो उसे एथिरोमा कहते हैं, यानी आर्ज़ाए कल्ब होता है वो। उस आर्ज़ाए कल्ब को कोरोनरी हार्ट डिसीज, यानी दिल की बीमारियां कहा जाता है। फिर होता है फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलोनिमियल, ये एक और नाम है इसी सिलसिले का। और ये एक, इसके बाद उसमें अगर वो FH लगाते हैं तो ये एक मोरूसी मर्ज है जिसके सबब खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह बहुत ज्यादा रहती है। HDL, जब कोलेस्ट्रॉल को मेजर किया जाता है तो उसमें दो चीजें आती हैं, HDL, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल है, और LDL, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल है। HDL जो है, ये कोलेस्ट्रॉल की मुफीद किस्म है, यानी ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और ये हमारे जिस्म के लिए जरूरी है। हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है, उसको अमूमन हाइपर टेंशन भी कहा जाता है। तो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें लिखा है हाइपर टेंशन, तो इसका मतलब यही है कि ये ब्लड प्रेशर है। फिर है LDL, तो HDL तो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, LDL जो है ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो खतरनाक है, यानी मुजिर है, नुकसानदेह है। इसके बाद एक लफ्ज आता है लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो हमारे खून में चिकनाई के जो जर्रात हैं उनको लिपिड्स कहा जाता है। इसके बाद जो खून में कोलेस्ट्रॉल और दीगर जो चिकनाइयां हैं उनको नापने के लिए जो पैमाना है, जो मेजरमेंट का है, उसको mmol/1 कहा जाता है, यानी मिली मोल्स पर लीटर। यानी ये देखते हैं कि मिली मोल्स जो है वो 1 लीटर में कितने हैं पर लीटर, उस हिसाब से ये पैमाना है। फिर उसके बाद एक लफ्ज आपने अक्सर सुना होगा, ओमेगा 3। ये आम तौर पर जो है आजकल फूड के जो डब्बे हैं, मछली के जो टिन है, उनमें लिखा होता है। ये गैर सैर शुदा चिकनाइयों का मुरक्कब, यानी ये वो फैट है जो कि मुख्तलिफ किस्म की मछलियों में पाया जाता है, और ये हमारे खून के लिए, जिस्म के लिए मुफीद होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड्स यानी खून में जमने वाले मवाद की ये एक किस्म है, यानी खून में जो मवाद जमते हैं उसकी ये किस्म है। अब दिल की ये जो बीमारियां हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी बड़ी अहमियत है और इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है। उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से मशवरा करते हैं।
डॉक्टर जो है हमारी ब्लड टेस्ट करता है, फिर रिपोर्ट में हमें वो बताता है कि आपको जो है क्या होना चाहिए। यानी जिस तरह खून का जो टेस्ट है वो हमें बताएगा कि हमारे लिए कौन सी ग़िज़ा ज़रूरी है, कौन सी ग़िज़ा ज़रूरी नहीं है। जो सबसे अहम चीज़ है वो तंबाकू नोशी जो है उसको छोड़ना है, कि तंबाकू नोशी जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है दिल की बीमारियों पर। अब एक चीज़ होती है कि अगर किसी बच्चे के खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह 6.7 मिलीमोल फी लीटर से ज़्यादा हो और ट्राइग्लाइसराइड नॉर्मल यानी मामूल के मुताबिक हो, तो ये तकरीबन यकीनी है कि बच्चे में FH मौजूद है। ये FH जो है इस बारे में आपको आपके डॉक्टर से पता चल सकता है। अगर कभी आप बच्चों को लेके जाएं या आप डॉक्टर के पास जाएं। इसके बाद इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोरूसी हैं और जो जेनेटिक्स जिसे कहते हैं। इस हवाले से हम हमारे आइंदा प्रोग्राम में आपके साथ बातचीत करेंगे। आप अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।